आज हम बात करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशंस पे। लीनियर कॉम्बिनेशंस, लीनियर स्पान्स एंड रिलेटेड टॉपिक्स। देखिए, लीनियर कॉम्बिनेशन हम किसे कहते हैं? अगर हमारे पास लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस एंड u1 u2 so on u sub k b vectors in k vectors in v let alpha 1 alpha 2 so on alpha k b field elements। ये वेक्टर स्पेस जो है वो इट इज ओवर फील्ड f p field elements b scalars in f by a linear combination of vectors given vectors we mean this sum alpha u1 plus alpha 2 u2 plus alpha 3 u3 plus so on plus alpha k uk। ठीक है। एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लें, लेट u1 is 1 0 in r2 and u2 be equal to 0 2 in r2। तो अगर आप 1 1 ले लें तो ये भी कोई वेक्टर है किसमें? r में, है ना। 1 1 r2 में, सॉरी, ये भी r2 में एक वेक्टर है। तो हमें v को एक्सप्रेस करना है एज सम अल्फा 1 टाइम्स u1 प्लस अल्फा 2 टाइम्स u2। देखिए v किसके बराबर है? 1 1 अल्फा 1 1 0 प्लस अल्फा 2 0 2 0,2। वो किसके बराबर आएगा? अल्फा 1 0 प्लस 0 कामा अल्फा 2 इंटू 2। इसका मतलब क्या है? पहले तो इसको देख ले, इट इज अल्फा 1 कामा ट्वाइस अल्फा 2। ठीक है। और ये किसके बराबर है? 1 1 के, यानी कि अल्फा 1 किसके बराबर है? 1 एंड ट्वाइस अल्फा 2 इज 1 एंड अल्फा 2 इज 1 ओवर 2। ठीक है। तो v किसके बराबर है? v इज इक्वल टू 1 टाइम्स 1 0 प्लस 1 ओवर 2 टाइम्स 0 2। तो v को हमने लिख लिया है एज a linear combination of u1 and u2। ठीक। इसी तरह आप बहुत सारे एग्जांपल्स क्रिएट कर सकते हैं खुद से ही। हम अब डिफाइन कर लेंगे लीनियर स्पान। लीनियर स्पान हम ले लेते हैं, कोई भी सबसेट होगा किसका? वेक्टर स्पेस का। लेट v और f be a vector space and s be container in v, यानी कि s is subset of v और f। then लीनियर स्पान, इसको हम डिनोट करते हैं ऑफ s, लीनियर स्पान ऑफ s denoted by this L of s is equal to 0, या तो ये 0 के बराबर है, ठीक, 0 और इसमें कौन से वेक्टर्स आते हैं? या 0 या फिर all those vectors all v is in v such that v is a linear combination of vectors of s, vectors of s। या इस तरह भी लिख सकते हैं v in v such that v is 0 और v is a linear combination of vectors of s। ठीक है ना, इस तरह भी लिख सकते हैं।
तो ये होता है लीनियर स्पान। एंड द फैक्ट इज दैट दिस लीनियर स्पान ऑफ any set S, any subset S of V is always a subspace of V, subspace of V। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो एज ए थ्योरम। हाँ, और भी एक फैक्ट है, अगर ये सबस्पेस है, S अगर सबस्पेस है खुद से ही, पहले तो हमने लिया S इज ए सबसेट, एनी सबसेट। अगर ये सबस्पेस है, इफ S इज ए सबस्पेस, तो इसका स्पान जो है लीनियर स्पान वो हमेशा ऐसे ही होता है। ठीक है, और ये भी होता है S is contained in L of S always। यहाँ पे जरूरत लगेगा S is contained in L of S। क्यों, कैसे? क्योंकि अगर आप लीनियर स्पान की बात करें, लीनियर स्पान ऑफ S, और V कोई S में से एलिमेंट ले ले, तो V को हम लिख सकते हैं एज V 1 टाइम्स V प्लस 0 टाइम्स एनी अदर वेक्टर। ठीक है, अगर S में होगा कोई और वेक्टर, या 0 टाइम्स V भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ ना एज लीनियर V को हमने लिख लिया एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S। इसका मतलब क्या है? V बिलोंग्स टू L ऑफ S। इसी से हमें पता चलता है दिस V इज सॉरी this S is contained in L of S। अगेन आप अगर दो सबसेट्स है सच दैट V के सच दैट S और S डैश, अगर ये आप दो सबसेट्स ले लें किस में से, V में से, तो L ऑफ S जो है वो भी कंटेनर होता है इन L ऑफ S डैश। ये भी एक रिजल्ट है। L ऑफ S जो है इट इज ए smallest subspace contained in containing S, contained in V and containing S, it is smallest subspace। अब आप देख लीजिए स्पानिंग सेट किसे हम कहते हैं। स्पानिंग सेट ऐसा कोई सेट V का सच दैट इसका अगर हम लीनियर स्पान ले लें तो वो किसके बराबर आना चाहिए? वो V के ही बराबर आना चाहिए। इसको हम कहते हैं एज स्पानिंग सेट। यही S V का सबसेट है और L ऑफ S V के बराबर है, इसी को हम कहते हैं स्पानिंग सेट। और अगर S स्पानिंग सेट है एंड S इज कंटेनर इन S डैश, इसका मतलब L ऑफ S डैश भी किसके बराबर है? V के बराबर है, क्योंकि L ऑफ S किस में होता है? L ऑफ S, अगर S डैश में है तो L ऑफ S इज कंटेनर इन L ऑफ S डैश, और दोनों किस में है? V में। लेकिन यहाँ से क्या है? V इज L ऑफ S, तो इन दोनों को मिला के क्या मिलता है? L ऑफ S डैश इज सेम एज V। V भी S डैश भी क्या बना हमारे पास? S डैश भी हमें मिला क्या? स्पानिंग सेट। और एक प्रॉपर्टी है L ऑफ S1 यूनियन S2, अगर दो
सबसेट्स है वी के, तो उनका यूनियन ले लेंगे हम पहले और फिर उसका लीनियर स्पान ले लें, तो वो हमेशा बराबर होता है एल ऑफ एस वन प्लस एल ऑफ एस टू। और आपको पता है एल सम ऑफ टू सब स्पेसेस इज अगेन ए सबस्पेस, and also arbitrary intersection of subspaces is again a subspace। सम भी सबस्पेस होता है। यूनियन, अगर आप S1 यूनियन, अगर दो सबस्पेस ले लें W1 यूनियन W2, W1 एक सबस्पेस है, W2 भी सबस्पेस है, उनका यूनियन सबस्पेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कब होगा? इफ वन इज कंटेनेड इन अदर, इधर W1 is contained in W2 or W2 is contained in W1, तब ये क्या होगा? यूनियन सबस्पेस होगा। मैंने क्या कहा कि अगर आप यूनियन का स्पान ले ले तो वो हमेशा किसके बराबर होता है? एल ऑफ एस वन प्लस एल ऑफ एस टू। इसी तरह अगर S1 और S2 सब स्पेसिस है, S1 और S2 अगर सब स्पेसिस है, तो एल ऑफ S1 किसके बराबर? S1, और एल ऑफ S2 S2 के बराबर। उस टाइम S1 यूनियन S2 का जो लीनियर स्पान है वो S1 प्लस S1 यूनियन S2 का जो लीनियर स्पान है उस टाइम वो किसके बराबर होगा? S1 प्लस S2 के। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ये सेट ले लें, S इज 1x x स्क्वायर सो ऑन x पावर n, तो V हम ले लें पॉलिनोमियल स्पेस इन x, तो हम यहाँ पे क्या, अगर हम P ऑफ x ले लें कोई भी पॉलिनोमियल, किस में? पॉलिनोमियल स्पेस में, तो P ऑफ x को हम हमेशा लिखते हैं, अगर ये कोई भी होगा, फॉर एग्जांपल ए नॉट एक्स प्लस ए नॉट प्लस A1 x प्लस सो ऑन प्लस AN x पावर n, तो हम इसको लिख सकते हैं एज ए नॉट टाइम्स 1 प्लस A1 टाइम्स x प्लस सो ऑन प्लस AN टाइम्स x पावर n, यानी कि 1x और सो ऑन अप टू x पावर n, ये किसके एलिमेंट है? s के। इसका मतलब क्या है? और ए नॉट A1 अप टू AN ये फील्ड के एलिमेंट्स, यानी कि स्केलर से। इसका मतलब क्या है? हमने पॉलिनोमियल P ऑफ x को लिख लिया एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इन S, तो S क्या बना फिर? स्पानिंग सेट ऑफ S इज स्पानिंग सेट ऑफ पॉलिनोमियल स्पेस P ओवर X इन X। अब हम देख लेंगे लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस। लीनियर डिपेंडेंस and independence in dependence। linear dependence and independence। देखिए, कब हम कहते हैं कि वेक्टर्स लीनियर डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। देखिए, लीनियर डिपेंडेंस कब हम कहते हैं ऑफ वेक्टर्स। लेट V और F be a vector space and S be contained in V such that S is not equal to 5। ठीक, अगर हम S में एलिमेंट्स ले ले कोई, सपोज U1 अप टू UN, तो हम कहते हैं S इज लीनियरली डिपेंडेंट। S इज लीनियरली डिपेंडेंट if and only if we can find scalars
alpha 1 up to alpha n such that alpha 1 u1 plus alpha 2 u2 plus so on plus alpha n un is 0। यहाँ पे और एक कंडीशन है such that alpha 1 alpha 2 so on alpha n are not all 0, यानी कि सारे के सारे 0 नहीं होनी चाहिए। उस केस में अगर हम 0 वेक्टर को जनरेट कर सके by the linear combinations of vectors in S, तो हम कहते हैं S is linearly dependent, यानी कि हम 0 वेक्टर को नॉन ट्रिवियली जनरेट करते हैं। यहाँ अगर S कोई सेट है, लीनियरली डिपेंडेंट सेट है, तो हम 0 वेक्टर को जनरेट कर सकते हैं एज किस तरह जनरेट कर सकते हैं? एज लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स इन S, और वो भी नॉन ट्रिवियली जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल S हमारे पास कोई सबसेट है 1, 2, क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट है? ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे और एक आसान तरीका है, 2 को हम लिख सकते हैं, सॉरी 1 को हम लिख सकते हैं एज 1/2 टाइम्स 2 लिख सकते हैं ना। हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स 1 माइनस, ये हमने सपोज R से लिया, माइनस 1 टाइम्स 2, ठीक है ना। आपके पास है ना R प्लस डॉट या मल्टीप्लिकेशन, इट इज ए फील्ड है ना, इट इज ए फील्ड भी है और इट इज ए R और R इज ए वेक्टर स्पेस। 2 टाइम्स 1 माइनस 1 टाइम्स 2 ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो हम नॉन ट्रिवियली हमने जनरेट किया किसको? और एक तरीका है 0 को जनरेट करने के लिए, 0 टाइम्स 1 प्लस 0 टाइम्स 2, ये भी 0 है, लेकिन ये ट्रिवियल केस है। और हमने नॉन ट्रिवियली हमने जनरेट किया 0 को, इसका मतलब S इज लीनियरली डिपेंडेंट है। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होगा? S dash is linearly independent if and only if S dash is not linearly dependent। वहां पे एक ही तरीका है 0 वेक्टर को जनरेट करने के लिए, वो कौन सा है? ट्रिवियल। रिमार्क्स है कुछ, अगर कोई सेट इफ 0 belongs to S contained in V or F, then S is always linearly dependent, LD। और अगर एक ही वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर है किसी सेट में और एक ही वेक्टर है उसमें, तो वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसी तरह कुछ प्रॉपर्टीज है ऐसे सेट्स की जो लीनियरली डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल अगर कोई सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसके एलिमेंट्स जो होंगे उनको हम लिख सकते हैं एक दूसरे के। फॉर एग्जांपल अगर कोई सेट है, इफ S is linearly dependent, then every vector in S can be written as linear combination of other vectors। ठीक है, other vectors ये भी है। और भी एक प्रॉपर्टी है, अगर कोई वेक्टर है कोई भी वेक्टर अगर है एज स्केलर मल्टीपल ऑफ एनी अदर वेक्टर,
देन एस, कोई भी वेक्टर अगर एस में होगा स्केलर मल्टीपल ऑफ एनी अदर वेक्टर इन एस, तो एस हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ये भी एक प्रॉपर्टी है। इसी तरह और एक प्रॉपर्टी है, इफ एस इज लीनियरली डिपेंडेंट set then one of the vectors is a linear combination of preceding ones। ठीक है, सपोज, लेकिन इनको हम कोई ऑर्डर दे दीजिए, सो ऑन वी एन। अगर ये एस के एलिमेंट से और ये लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक, तो हम कोई के फाइंड कर सकते हैं इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सच दैट वी के इज अल्फा 1 टाइम्स v1 plus alpha 2 times v2 plus so on plus alpha k minus 1 times vk minus 1। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं एज लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर्स। ठीक है, क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर s equal to 1 0 2 3 and 0 1, determine whether this set is linearly dependent or not। चलिए देखते हैं, हम क्या करेंगे, हम कोई अननोन स्केलर्स लेंगे और सपोज x1 x2 और x3 हमने लिए क्या, अननोन स्केलर्स, इनको मल्टीप्लाई किया किसके साथ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ x1 एंड 1 0। स्केलर क्या है, x1 x2, ये अननोन स्केलर्स है। फिलहाल हमें ये ढूंढने हैं कि ये क्या होंगे। ठीक है, तो हम जीरो वेक्टर को फिलहाल जनरेट करेंगे, फिर देखते हैं कि अगर इसका हमें जीरो सोल्यूशन मिला, खाली एक यूनिक सोल्यूशन मिला, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, हम कहेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है सेट एस। और अगर नॉन जीरो सोल्यूशन मिला तो हम कहेंगे कि ये अगर नॉन जीरो सोल्यूशन मिला तो हम कहेंगे ये लीनियरली डिपेंडेंट है। तो ये किसके बराबर, x1 प्लस 2s x2 प्लस 0, सॉरी इट इज 0 एंड 0 प्लस 3x2 प्लस x3 इट इज 0। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, सॉरी नंबर ऑफ वेरिएबल्स ही देखिए वो कितने हैं, 3। इक्वेशंस कितने हैं, 2 ही। तो ऐसे अगर इस तरह कोई आपको सिचुएशन दिखे तो ऐसे
सिचुएशंस में हमेशा नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। देखिए x2 किसके बराबर मिलेगा हमें, माइनस टाइम्स x3 ओवर 3। तो x2 इज इटसेल्फ इन टर्म्स ऑफ x3। और हम x3 को कोई भी, इसमें हमें कोई रुकावट है नहीं है, x3 को हम कोई भी के नॉन जीरो चूज कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, x2 भी इन टर्म्स ऑफ k मिलेगा, और अगर जीरो भी x3 को जीरो ले लेंगे तो हमें जीरो सोल्यूशन मिलेगा इसका, ठीक है। और अगर x3 को कोई नॉन जीरो भी ले लेंगे तब भी हमें सोल्यूशन, जीरो वेक्टर तब भी जनरेट होता है। तो इस केस में हमें नॉन जीरो सोल्यूशन मिलता है। द above system has non-zero solution, so S is linearly dependent. एशेलॉन फॉर्म आपने पढ़ी होगी, एशेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अगर कोई ए मैट्रिक्स है हमारे पास, रो 1 अप टू सपोज रो n, हमने n क्रॉस n ही ले ले पहले, या n क्रॉस m भी ले सकते हैं, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं एज C1 अप टू सो ऑन Cm। C कॉलम्स है, पहला कॉलम और mth कॉलम, रो 1 एंड nth रो। ये आप याद रख लेना, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नॉन जीरो रोज ऑफ ए मैट्रिक्स इन इकोलन फॉर्म या एशेलॉन फॉर्म, जो भी आपको मर्जी वो पढ़े, फॉर्म आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप वी एफ फ्रेज एन ले ले और एफ वेक्टर स्पेस एफ फ्रेज एन, हाँ फील्ड है, ठीक। E1 को हम ले लेंगे एज 1 0 सो ऑन 0 एन टाइम्स n माइनस 1 टाइम्स जीरोस है, हाँ ठीक। ये किस में है, एवरेज n में है, तो इसको इसके n कंपोनेंट्स होंगे। तो E1 इसके बराबर, E2 में हम पहला एलिमेंट 0 और सेकंड 1 ले लेंगे और बाकी सारे जीरोस, ठीक। इसी तरह सो ऑन En में अगर आप nth कंपोनेंट 0 रखें, तो ये जो सारे वेक्टर्स है E1 सो ऑन अप टू En, ये भी हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। एक रिजल्ट है हमारे पास, S is linearly independent and L of S is V. It is equivalent saying that every vector V in V has a unique representation as linear combination of vectors in S, ठीक। ये बहुत ही अच्छी थ्योरम है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है।
इसी तरह मैंने ये पहले ही कहा कि अगर हमारे पास कोई सेट एस है U1 U2 अप टू UM, सपोज ये एलिमेंट्स है एस के, तो अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट है तो कोई ना कोई UI होगा इसमें से जो जिसको हम लिख सकते हैं एज लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ अदर एलिमेंट्स। इसी तरह अगर कोई सपोज S is contained in T and S is linearly independent, T कंटेन करता है एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट। अगर S लीनियरली डिपेंडेंट है और T इसको कंटेन कर रहा है तो T भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, हाँ लेकिन अगर S लीनियरली इंडिपेंडेंट है और T T उस केस में या तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा और लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। हाँ, कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगा, मतलब कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट अगर होगा किसी वेक्टर स्पेस का लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है सपोज S, तो हम इसको बना सकते हैं लीनियरली डिपेंडेंट है। कैसे? हम इसको जीरो ऐड कर लेंगे तो बनाएंगे इसको क्या, लीनियरली, फॉर एग्जांपल S यूनियन 0, it will be a linearly dependent subset of V। और अगर कोई नॉन जीरो ऐड किया हमने S यूनियन V, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। कब होगा? इफ एंड ओनली इफ V बिलोंग्स टू L ऑफ S। अगर V L ऑफ S में हमने लिया, जाहिर सी बात है अगर V L ऑफ S में हमने लिया और V L ऑफ S में लेने का मतलब है या तो V 0 होगा या फिर V इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। तो उस केस में S यूनियन V में हमें प्रॉपर्टी मिलती है V इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S यूनियन V और S। तो दोनों ही केस में क्या बनता है, अगर V 0 होगा तब भी ये लीनियरली डिपेंडेंट बनेगा, अगर V नॉन जीरो होगा लेकिन L ऑफ S में लिया हमने तब भी ये क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट S यूनियन V। मेरे ख्याल से हम आज इतना ही करेंगे और कल हम देखेंगे कि बेसिस किसको कहते हैं। ठीक, बेसिस, चलो डेफिनेशन लिखते हैं हम। लेट V और F be a vector space, be a vector space over F, then a subset S contained in V is said to be a basis, is said to be a basis of V over F if and only if S is number first S is linearly independent। एक तो ये खासियत होनी चाहिए इसमें, और दूसरी L ऑफ S शुड बी इक्वल टू V। उस केस में हम कहते हैं कि ये एक तो ये स्पानिंग सेट होना चाहिए और दूसरा स्पानिंग सेट होना चाहिए S, और दूसरा ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उस केस में ये बेसिस बनता है किसकी, वेक्टर स्पेस V और F की। स्टैंडर्ड बेसिस फॉर एग्जांपल हम देखते हैं R रेज n की, जिस तरह R रेज n की या F रेज n की अभी हमने बात की, तो R रेज n की बेसिस जो है वही जो ऊपर हमने डिफाइन किए, E1 E2 सो ऑन, ये अप टू En। और याद रखें ये बेसिस यूनिक नहीं होती है, मतलब
ये इसकी स्टैंडर्ड बेसिस मानी जाती है A1 A2 सो ऑन AN। इसी तरह अगर आप देख लें जो पॉलिनोमियल्स पे हमने बात की थी, पॉलिनोमियल स्पेस पे हमने सेट लिया था 1x x स्क्वायर सो ऑन अप टू x पावर n, वो भी एक स्टैंडर्ड बेसिस है किसकी, पॉलिनोमियल स्पेस की, where polynomials are of degree less or equal to n। जीरो स्पेस की अगर हम बेसिस देखते हैं वो फाई है, ठीक। फाई इज कंसिडर्ड टू बी ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वी, और एल ऑफ फाई किसके बराबर है, जीरो के बराबर, क्योंकि ये फाई जीरो स्पेस की बेसिस है। एंड the fact is that every vector space has a basis, ठीक, यहाँ पे याद रख लेना। चलिए आज के लिए इतना ही।